Hi viewers, this is Samir Kokab from Learn English with Kokab YouTube channel. Viewers, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। इससे आपको ग्रामर के रूल्स को समझने में बहुत मदद मिलती है। व्यूवर्स, सबसे पहले आप ये समझें कि सेंटेंस कहते किसे हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया था कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ऐसे लफ्ज़ों का मजमुआ जिससे आप किसी दूसरे शख्स को समझा सकें वो बात जो आप उससे पूछ रहे हैं या उसे बता रहे हैं। इसे कहते हैं सेंटेंस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन है, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट सच एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। व्यूवर्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को मुख्तलिफ कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है जिन्हें क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया है। इसकी टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन 1 जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन 2, 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, क्लासिफिकेशन 1 के मुताबिक सेंटेंसेस सिर्फ 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसमें स्टेटमेंट या ओपिनियन की बात हो रही होगी जो फैक्ट पर मबनी होगी, जो हकीकत पर मबनी होगी, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, या फिर वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे जिसमें परमिशन, कमांड या रिक्वेस्ट की बात की जा रही होगी, या फिर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई सडन इमोशंस या फीलिंग्स की बात हो रही होगी, या फिर वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें किसी को हम या तो विश कर रहे होंगे या दुआ दे रहे होंगे या फिर बद्दुआ दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, कायद आज़म एज नाउन एज अ फादर ऑफ नेशन। ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट फैक्ट पर मबनी है, हकीकत पर मबनी है कि कायद आज़म एज नाउन एज अ फादर ऑफ नेशन, कि कायद आज़म जाने जाते हैं एज अ फादर ऑफ नेशन। तो ये एक मेरी स्टेटमेंट है जो हकीकत पर मबनी है, फैक्ट पर मबनी है। इसीलिए ये सेंटेंस असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस है, कैटेगरी का सेंटेंस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैं कहता हूं, इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैंने क्या कहा? इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, के इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान है। ये स्टेटमेंट जो मेरी है ये हकीकत पर मबनी है, फैक्ट पर मबनी है। इसलिए ये सेंटेंस किस कैटेगरी का हुआ? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी का ये सेंटेंस हुआ। अब हम एक ओपिनियन की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं जी, असलम is a
गुड बॉय। ये मेरी एक ओपिनियन है कि असलम इज अ गुड बॉय, असलम एक अच्छा लड़का है। ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है कि वो आपके नजदीक गलत हो, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि वो एक अच्छा लड़का है। इसीलिए ये सेंटेंस किस कैटेगरी का सेंटेंस हुआ? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है? ओपिनियन की बात हो रही है। मैंने एक ओपिनियन दी है कि असलम इज अ गुड बॉय, कि असलम एक अच्छा लड़का है, इसीलिए ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी का ये सेंटेंस है। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, कोई सवाल किया जा रहा हो। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास स्पेस कम है स्टूडेंट्स, आपने इसे नोट जरूर करना है अपनी नोटबुक में, ताकि आपको ये याद रहे। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, आर यू रेडी? टू गो? क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? आर यू रेडी टू गो? दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। आर यू प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे हो? स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, व्यूअर्स आपने ये याद रखना है कि सेंटेंस के एंड पर आपने क्वेश्चन मार्क का जरूर यूज करना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। व्हाट इज योर नेम? अब इस तीनों सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट देख लें, आर यू रेडी टू गो। हम क्या कह रहे हैं कि क्या आप रेडी हैं जाने के लिए? ठीक है। और दूसरे सेंटेंसेस में हम क्या कह रहे हैं? आर यू प्लेइंग? क्या आप खेल रहे हो? तीसरे सेंटेंसेस में हमने क्या पूछा? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है? आपने इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं बोलना। इसमें आप देखिए तीनों सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंसेस किस कैटेगरी के हैं? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कैटेगरी के ये सेंटेंसेस हैं। अब हम देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट। या तो इन ऐसे सेंटेंसेस में कमांड की बात हो रही होगी, यानी कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा होगा, या फिर परमिशन की बात हो रही होगी, यानी कि किसी को परमिशन दी जा रही होगी या ली जा रही होगी, या फिर क्या होगा, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही होगी। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम कमांड की एग्जांपल ले लेते हैं। गो देयर, वहां जाओ। ठीक है। इसी तरह डोंट डू दैट, इसे मत करो। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे वर्ब यूज हो रही है, ठीक है, ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस जो इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है? वो डायरेक्ट आप होते हैं, यू, यानी कि जो सामने खड़ा होता है वही होता है सब्जेक्ट। गो देयर, वहां जाओ। डोंट डू दैट, इसे मत करो। कौन मत करे? आप मत करें। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, आप सब्जेक्ट हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी परमिशन की एग्जांपल। सॉरी, यू में गो देयर। ठीक है, यू में गो देयर। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। यू में सिट हियर, आप यहां बैठ सकते हो। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं रिक्वेस्ट की। प्लीज
ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें क्या कर रहे हैं हम? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी का ला दें। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी की, यानी कि रिक्वेस्ट की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। आपने इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना है। हम इसी के एग्जांपल एक और ले लेते हैं। वुड यू प्लीज turn the volume a little अब हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? रिक्वेस्ट की है हमने। इस सेंटेंस में किस चीज की बात की है? किसकी बात कर रहे हैं हम? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रही है? वुड यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम अ लिटिल हायर, क्या आप वॉल्यूम थोड़ा सा हाई करेंगे? ठीक है, तो ये सेंटेंस किस कैटेगरी के हुए? किस किस की एग्जांपल हमने देख ली है अभी? कमांड, परमिशन और रिक्वेस्ट की। तो ये सेंटेंस किस कैटेगरी के हुए? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी के हुए। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी कहते हैं जी एडवाइस के जितने सेंटेंसेस हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। जैसे यू शुड स्टडी हार्ड, यानी कि आपको मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। या कभी आपके वाले साहब कहते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपको क्या एडवाइस करते हैं? ड्राइव स्लोली। ठीक है, तो ये एडवाइस के सेंटेंसेस भी किसकी कैटेगरी में आती हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो व्यूवर्स, अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। और व्यूवर्स, इमोशंस जॉय के हो सकते हैं, ग्रीफ के हो सकते हैं, या फिर सरप्राइज के हो सकते हैं, अप्रूवल्स के हो सकते हैं। काफ़ी सारे इमोशंस होते हैं जो आप इस तरह के सेंटेंसेस में उन्हें क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम जॉय के देख लें, यानी कि खुशी के, तो क्या कह सकते हैं हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ना भूलें। अब इसे हम कैसे कहते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है। तो इसमें क्या हम क्या शो कर रहे हैं? अपने इमोशंस को शो कर रहे हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हाउ सैड, अगर आप गमज़दा हैं तो आप क्या कहते हैं? हाउ सैड। इसी तरह आप बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ओ माई गॉड, इट्स अमेजिंग। एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इसी तरह यू डिड अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू विश, प्रे और कर्स फॉर सेल्फ और अदर। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है?
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, या तो इस सेंटेंस में किसी को हम दुआ दे रहे होंगे या फिर बद्दुआ दे रहे होंगे या किसी के लिए हम कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं विश के, ठीक है, सॉरी, मे यू बी हैप्पी। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के आगे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, इसके आगे भी आपने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना है। मे यू बी हैप्पी, खुदा करे कि आप खुश हों, या ऐसे भी कह सकते हैं आप, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे कि आप लंबी उम्र जिए। अच्छा, आप दुआ भी दे सकते हैं, मे यू गेट अ गुड जॉब, अल्लाह करे कि आपको अच्छी जॉब मिले। बद्दुआ भी दे सकते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं, मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, वैसे मैंने आपको ये समझाना था तो इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया आपको। व्यूवर्स, अब आप समझ चुके होंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरह के होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में या तो आप किसी को विश कर रहे होते हैं, या किसी को दुआ दे रहे होते हैं, या फिर बद्दुआ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को विश कर रहे हैं या दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस किस में आते हैं? क्लासिफिकेशन 1 के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आप इन पांचों को समझ चुके होंगे, यानी कि असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को भी समझ चुके हैं जिसमें फैक्ट, स्टेटमेंट या ओपिनियन की बात होती है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई कमांड या परमिशन रिक्वेस्ट की बात हो रही होती है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस जिसमें सडन इमोशंस की बात हो रही होती है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कौन से होते हैं? जिसमें आप किसी को विश कर रहे होते हैं या फिर दुआ दे रहे होते हैं, या क्या कर रहे होते हैं? बद्दुआ दे रहे होते हैं। तो होप सो कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस लेक्चर को नोट ज़रूर करना है ताकि आपको ये अच्छी तरह ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। होता यह है कि जब जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखते हैं वो कभी आपको नहीं बोलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।